सभी, आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है पहले लिख लेते हैं मेरे भाइयों हल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का, मान के चलो ये लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलो ये लड़का है 1.5 मीटर वाला, ये लड़का ये बी मान लो इसको, ये किस पर खड़ा है मेरे भाइयों, ये 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब मान लो ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये लड़का खड़ा है इससे कुछ दूरी पर, मतलब खड़ा है यहाँ पर, खड़ा है भवन से कुछ दूरी पर, यही तो कह रहा है। तो ये मान लो ये भवन है, ठीक है, इसको मान लेते हैं मेरे भाइयों पी क्यू खड़ा है। आगे देखो वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये भवन की ओर आ रहा है, मतलब ये मेरे भाइयों ये भवन की ओर आ रहा है, ये लड़का क्या है मेरे भाइयों भवन की ओर, ये भवन है और ये आ रहा है। तो ये आर मान लो इस बिंदु को, और ये मतलब क्या कह रहा आ रहा है, और ये जो भवन है ऊंचे भवन 30 मीटर ऊंचा है। तो मेरे भाइयों ये टोटल ये 30 मीटर ऊंचा ये भवन है, यही तो कह रहा है, ये टोटल ये भवन है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पैदल वहां खड़ा है, वहां से जो भवन है वो 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है, मान लिया, इतना समझ में आया। अब मेरे भाइयों फिर क्या कह रहा है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, अब ये तो पैर है तो आंख तो मेरे भाइयों यहाँ पर होंगी, तो आंख यहाँ पर होगी, तो इस बिंदु को मैं ए मान लेता हूं। आंख से भवन का शिखर, ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, पहले मेरे भाइयों 30 डिग्री है भवन का उन्नयन कोण, मतलब ये, ठीक है, ये उन्नयन कोण कितना है 30, सॉरी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लेकिन वह चलता है तब वह 60 डिग्री हो जाता है, वहां से खड़ा था तब 30 डिग्री था, लेकिन चला तो वह 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु को मेरे भाइयों क्या मान लेता हूं मैं सी, और इसे मिला दो तो इसे मान लेता हूं मैं डी। समझ में आया। जब मेरे भाइयों आप जानते हो उन्नयन कोण आंखों से बनता है, लेकिन ये पैर है, तो मेरे भाइयों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर लंबा ये लड़का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर होगी। तो मेरे भाइयों जब ये कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेंगे, तो मेरे भाइयों भवन क्या होगा पी क्यू होगा, क्योंकि वो आंखों से बनता है कोण, उन्नयन कोण। तो मेरे भाइयों 30 में से हमें 1.5 घटाना पड़ेगा, मतलब तो हम निकालेंगे पी क्यू की वैल्यू, तो क्या निकालेंगे पी आर इक्वल टू कितना दिया 30 मीटर, तो हम निकालेंगे पी क्यू इक्वल टू, तो क्या करेंगे पी आर माइनस क्यू आर, तो पी आर कितना है मेरे भाइयों 30 माइनस 1.5, तो आ जाएगा 28.5 मीटर। तो पी क्यू भवन है, ये आ गया 28.5 मीटर। समझ में आया इतना। अब हम निकालेंगे, पहले क्या करते हैं हम समकोण, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का, इसके सामने वाला एक भुजाकर्ण होती है, ये लंब, ये आधार होता है, ये लंब होता है, इसको इस वाले आधार को हम मान लेते हैं क्या y, और इसको मान लेते हैं x, और इसकी टोटल त्रिभुज बड़े त्रिभुज पी ए क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाइयों, इसकी टोटल त्रिभुज पी ए क्यू की वैल्यू क्या, मतलब इसके लिए आधार क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, आधार हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू ए सी प्लस सी क्यू, मतलब x प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं मेरे भाइयों क्या त्रिभुज पी क्यू सी में, तो मेरे भाइयों इसके लिए आप ट्रिक होती है, हम जब भुजाएं दी गई होती है तब क्या ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का, इसके लिए तो ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की होती है, ये टेन की होती है। तो पहले हम त्रिभुज इसको लेते हैं फिर इसको लेंगे, और आप मेरे भाइयों अब निकालना क्या है, देखो बताइए अब भवन की और कितनी दूरी तक चलकर जाएगा, मतलब जाएगा, मतलब यहाँ पर खड़ा है 30 डिग्री और जाता है तब 60 डिग्री होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें, जान गए ना, यहाँ से यहाँ तक की x की दूरी फाइंड करनी है हमें, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मेरे भाइयों इसको हम क्या मिटा देते हैं, हमारे पास जगह नहीं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। हम लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में सूत्र कौन सा लगा सकते हैं, आधार दिया लंब दिया तो tan वाला सूत्र लगा सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू
लंब बटे आधार। आधार को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, टेन पहला कौन सा है, सॉरी पी क्यू से मतलब 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, ये ऐसे वो तो समझाने के लिए लिख दिया ये वाला। टेन 60 इक्वल टू लंब क्या है सी क्यू, आधार क्या है, सॉरी लंब क्या है मेरे भाइयों, लंब है हमारा पी क्यू, आधार क्या है मेरे भाई सी क्यू। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू पी क्यू कितना है 28.5, सी क्यू कितना है 22 है। अब यहाँ से एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू 28.5। अब यहाँ से बाई की वैल्यू डिफाइन करो तो 28.5 अपॉन √3, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब मेरे भाइयों ये त्रिभुज हो गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला पी क्यू ए, त्रिभुज पी क्यू ए में, तो इसमें लोगे मेरे भाइयों तो इसमें लंब और आधार, इसमें तो वही टेन वाला ही लगेगा, तो टेन 30 टेन थीटा तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, टेन 30 इक्वल टू कोण 30 है, और जो वैल्यूज है वो क्या है लंब 28.5 बटे आधार क्या है x, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 बटे, सॉरी आधार हमारा क्या होगा जब ये त्रिभुज पी क्यू सी मतलब पी क्यू ए, तो आधार क्या होगा ए सी प्लस सी क्यू मतलब एक्स प्लस वाई। समझ में आया मेरे भाई इतना। अब देखो, अब इधर ले लो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.5 इंटू √3, इसको क्या मान लेते हैं मेरे भाई समीकरण 2। अब हमारे पास मेरे भाई जगह नहीं है तो ऐसे क्या मिटा लेते हैं हम दोनों को, क्वेश्चन क्या है वो मिटा लिया क्योंकि हमें अब पता चल चुका है, इसलिए जगह नहीं थी इसलिए हमें मिटा लिया। तो क्या करोगे, देखो बाई का मान इतना है तो बाई का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो बाई का मान क्या है हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो x प्लस बाई का मान क्या है 28.5 अपॉन √3, ठीक है, इक्वल टू 28.5 इंटू √3। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ से मेरे भाई कुछ नहीं है, वन मान लो, तो x इक्वल टू एलसीएम ले लो इनका, तो √3 तो आ जाएगा 28.5, ये इंटू में तो दोनों में क्या है गुणा हो जाएगा √3 का क्योंकि बने इसलिए, ठीक है, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 28.5। अब मेरे भाई इतना समझ में आया। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 28.5 इंटू 3 माइनस का 28.5 अपॉन √3, क्योंकि मेरे भाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 15 5 आंसर की 1 8 24 25 की 5 आंसर की 2 3 दूनी 6 2 8 85.5 माइनस 28.5 अपॉन 3। तो यहाँ से मेरे भाइयों यहाँ पर ठीक है इतना क्लियर हुआ। अब 85.5 में से 28.5 घटाओगे 0 15 में से 8 गए 7 57, तो 57 बटे √3। अब मेरे भाइयों इसको क्या लिख सकते हैं हम 19 गुणा 3 अपॉन √3 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से मेरे भाइयों इसको 19 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकता अपॉन √3। तो इससे ये कट जाएगा मेरे भाइयों, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। मतलब मेरे भाइयों हमें क्या याद करना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x की दूरी कितनी आ गई मेरे भाइयों 19√3 मीटर। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।